प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, और मैं धन्यवाद करती हूँ शबनम दीदी का, अनुपम भाई का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आगरा मसीह पेज पर आकर पिता की महिमा करने का। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें, इस लाइव सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता अब तक आपने हमें संभाला है, धन्यवाद पिता। सच में पिता आपने अपनी उपस्थिति में बिठाया पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप का ताब आपके हाथों में देती हूँ पिता। शब्द आपके हो पिता, मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। नेटवर्क का ताब आपके हाथों में देती हूँ। जितने भी भाई बहन यहाँ पे जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे पिता, उन सब पर आपकी आशीष हो मेरे परमेश्वर। पिता हर एक बात का ताब आपके हाथों में देती हूँ पिता आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ। केवल और केवल आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं पिता। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम गीत को गाएंगे, आज यीशु जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु इस दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना हमें सिखाता है। आओ अभी आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना हमें सिखाता है। आइए हम बताने आए हैं, आइए हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। थैंक यू लॉर्ड। सच में पिता आप जीवित है, आप हमारे बीच में उपस्थित है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद कर, और आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करें, क्योंकि आपका वचन कहता है आप आत्मा और सच्चाई से ऐसे आराधों को ढूंढते हो जो आत्मा और सच्चाई से करे। पिता हम आत्मा और सच्चाई से आपको महिमा दे, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। सच में पिता आप हमारी हिम्मत है मेरे परमेश्वर। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आज जो भी अपने आप को कमजोर समझ रहा है, वो उसकी ताकत यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपको हौसला देगा, वो आपको एक नया बल देगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा बल देने वाला हमें परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा राजा मौजूद है यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड।
आइए हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना में जाएंगे, हम गीत को गाएंगे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता, आप हमें करना सिखाइए पिता। थैंक यू जीसस। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू सॉरी अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सच में पिता हम आपके पवित्र स्थान में चलना चाहते हैं पिता, आपके लहू से आप हमें धोकर शुद्ध कीजिए पिता। आपका लहू आज भी पवित्र है, सामर्थ्य है, जीवित लहू है पिता। उस लहू को हम पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। हमने जितने भी जाने अनजाने में अपराध क्षमा किए, हमारे अपराध क्षमा को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। तेरे वचन से हमें धोकर स्नान करा मेरे परमेश्वर, हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से भर दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना हम करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप हमें धोकर शुद्ध करो,
जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतनी ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतनी ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें और आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखा। धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ आपने हमारी मिलकर की स्तुति आराधना की बेटों को ग्रहण किया पिता। सच में पिता आप हमें और तैयार करो ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें पिता। जो भी पिता आज हमसे आराधना में गलती हुई आप क्षमा करो पिता। आगे के वचन को आप ब्लेस करना पिता, हर एक से बातें करना। आप बढ़ते जाओ हम घटते जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम आज का वचन देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। टॉपिक है आज के वचन का द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, हम उन अधिकारों को जानेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। विश्वासियों के रूप में हमारे लिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम मसीह में कौन है, और वह अधिकार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है यह हमें इस जीवन को जीने में मदद करेगा जिसे यीशु ने हमें यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए बुलाया और परमेश्वर की संतान के रूप में वारिस किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक हमें अधिकार दिया है, उसने हमें अपना पुत्र कहा है और अधिकार दिया है। अधिकारों को लेकर हमें इस पृथ्वी पर जीना है, और जब हम मसीह में हमारे अधिकार को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों और कठिनाई से कभी भी पराजित नहीं होंगे। हालेलुया। जिन अधिकारों को परमेश्वर ने हमें दिया है उन अधिकारों को हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन में सिचुएशन कैसे भी आए, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी कठिनाई हो, उन कठिनाई से हम पराजित नहीं रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, लेकिन वो अधिकार के साथ हम उसे लड़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे, ये हमें मिलता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। मरकुस, थैंक यू जीसस। सॉरी, मत्ती। हम वचन निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मत्ती 10 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया। आज हम भी उसके चेले हैं, हम उसके बच्चे हैं। उसने हमें अधिकार दिया है। किन किन बातों पर अधिकार दिया है? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है, उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को दूर करें। हालेलुया। और उसने, हम जब उत्पत्ति में देखते हैं तो लिखा है उसने हमें अधिकार दिया है। उसने आदम और हवा को अधिकार दिया कि आदम की वाटिका में रहना, और जब उत्पत्ति के 1 में जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, कहा कि पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, इस पर अधिकार रखो। जो भी इस पृथ्वी पर है, जीव जंतु पक्षियां, हर एक पर तुम अधिकार रखो, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ अधिकारों को दिया है। हम विश्वासियों को क्या अधिकार परमेश्वर ने दिया, हम क्या अधिकार को लेकर चलते हैं, आज इस विषय में हम देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया।
लूका 9:1 देखेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न लाठी, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपए और न दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहां रहो और वहीं से विदा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम अधिकार पर देख रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। पहला वचन में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारी को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। जैसे फिलिपियों में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर आता है तो हम वो परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया, उन अधिकार को लेकर हम अपने परिस्थितियों में, अपने जीवन में जय पाते हैं, क्योंकि जय उसने हमें दे दी है। उसने जयवंत से बढ़कर हमें उसने दे दिया है। जयवंत वाला जीवन उसने हमें दिया। उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली उस अधिकार को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम वचन देखेंगे यूहन्ना 10:10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हैं? हमें जीवन देने। और कैसा जीवन देने? बीमारी वाला जीवन बिल्कुल नहीं, कर्जों वाला जीवन बिल्कुल नहीं, गुलामी वाला जीवन बिल्कुल नहीं। हमें परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन देने आया है। जो अधिकार उसने हमें अपनी संतान होने का दिया है, जो अपने यीशु के साथ संगी वारिस होने का अधिकार दिया है, उन अधिकारों को आज लेकर चलो। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए थे, उन अधिकारों को लेकर वो जय पाते गए हर एक परिस्थिति से। हालेलुया। जब भी हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। आज अगर हम अपनी इच्छा को देखेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकेंगे, उन अधिकारों को लेकर हम नहीं चल सकेंगे। लेकिन जब हम अपने माइंड में ये डाल देंगे, मेरी इच्छा नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, उसका काम मैं पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों 4:27। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इफिसियों 4:27। और न शैतान को अवसर दो। 25 से पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उस दिन को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो, आप अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, शैतान को अवसर न दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, और
भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि प्रयोजन हो उन दिनों को उसके पास कुछ न हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। परमेश्वर ने हमारे मुख में अधिकार दिया है तो दूसरों को आशीष देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और दूसरों के लिए ब्लेसिंग निकालने के लिए ये मुख दिया है। जब हम याकूब में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है एक सोते से मीठा पानी खारा पानी नहीं निकल सकता है। हमारे मुंह से गाली या श्राप की बातें या अशुद्ध की बातें नहीं निकल सकती है, गंदी बातें नहीं, लेकिन हम आशीष की संतान है, हमारे मुख से आशीष ही निकलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम जिसने हमें बनाया वो आशीष देने वाला है, ना कि किसी को श्राप देने वाला है, गाली देने वाला है। हालेलुया। और नीति वचन में लिखा है, इस जीव को जो काम में लाता है, इसी जीव में मृत्यु है और जीवन भी है, लेकिन जो काम में लाता है उसका प्रतिफल पाता है। हालेलुया। तो क्यों न जो हमारा परमेश्वर है, जीवन देने वाला, बहुतायत से जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो क्यों न हम उस परमेश्वर के जीवन को हम औरों तक अपने मुख के जरिए, अपने जीव के जरिए दूसरों को जीवन दें। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो अधिकार हमें दिया है, हम वचन निकालेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए हे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कौन परमेश्वर का पुत्र है, कौन शैतान की संतान है, ये उनके कार्यों से जाना जाता है। हालेलुया। हम आशीष की संतान है, हम जीवन की संतान है, हम ज्योति की संतान है। मसीह ने कहा ना कि जगत की ज्योति मैं हूं और मैं ज्योति हूं, जगत की ज्योति तुम भी हो। हालेलुया। उसने हमें भी ज्योति कहा है। तो अंधकार में ज्योति रह ही नहीं सकती है, लेकिन ज्योति जब आता है अंधकार दूर हो जाता है। तो हमें परमेश्वर ने ज्योति बनाया, तो हम अंधकार से मेल नहीं रख सकते। हालेलुया। और हम आपस में प्रेम करते हैं, तो इसी से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू लॉर्ड। हम वचन निकालेंगे मत्ती 10:8 वचन। उसमें लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बीमारों को चंगा करो, चंगाई का हमें अधिकार दिया है। मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। कैसे निकाले? वो अधिकार हमें फ्री में मिला है, यीशु के नाम से ये सब कार्य होते हैं। तो मैं सेत पे पाया है और सेत में दो। हालेलुया। हमने फ्री में पाया है, फ्री में हमें देना है। आगे वचन देखेंगे, नीति वचन 18:21। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नीति वचन 18:21 इस प्रकार लिखा है,
जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यही जीव है जो वश में करता है, क्योंकि जीव में ही जीवन है, जीव में मृत्यु है। जो उसे काम में लाता है वो उसका फल भोगता है। इस जीव को हमें आशीष के लिए निकालना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस जीव को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम दूसरा वचन देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शारीरिक अधिकारियों के अधीन रहो, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से डर से आवश्यकता है, वरन विवेक भी यह गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाला परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे दे दो, जिसे महसूर चाहिए उसे महसूर दो, जिसके डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। पहला वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उन अधिकारों में हमें रहना है। जो हमारे ऊपर, जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकार करके ठहरा है, उन अगुओं के भी हमें अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, उन्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने सेम अधिकार नहीं दिया है, खाली एक ही सेम अधिकार है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हर एक को परमेश्वर ने अपना अलग अलग अभिषेक किया है, अलग अलग गिफ्ट दिया है, लेकिन उन अधिकारों के, उन अगुओं के नीचे हमें रहना है, उन अधिकार को लेके चलते रहना है। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:4। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा, अपना बालक होने का हमें अधिकार दिया है। तो परमेश्वर कह रहा है, बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। हालेलुया। हमने यीशु के नाम से संसार पर जय पाया। आगे लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है, परिस्थितियों से बड़ा है। हमें उसने जय दे दी, उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। हमें उसने अधिकार दिया है, बालक का अधिकार दिया है, संतान का अधिकार दिया है, सुसमाचार प्रचार का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, हर एक कर्जे पर, हर एक बुरी आदत पर उसने हमें एक अधिकार दिया है। उस अधिकार को हमें लेके चलना है। हालेलुया। जब हम मसीह में अपने अधिकार को जान लेते हैं
तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो आपको परमेश्वर से अलग कर सके, क्योंकि हमने उसके अधिकारों को जाना है, हमने अपने परमेश्वर को जाना है। वो जन्म देने वाली माँ हमें छोड़ देगी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। वचन में लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो, हम परमेश्वर के हैं और तुमने उन पर जय पाई। हमने अपने इस संसार की बातों पर, अपनी कमजोरी पर, बीमारी पर, हर एक चीज पर जय पाई है। हालेलुया। हम आगे वचन देखते हैं, मरकुस 16 का 17। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिक्सटीन का 16 से पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और लिखा है, जो विश्वास करता है उनमें ये चिन्ह होंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करता है उस पर दोष लगाया जाएगा। और 17 वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से, यीशु के नाम से अगर हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वो निकल जाता है। बीमारों पर हम हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई पाते हैं। और लिखा है, हम सांपों को उठाएंगे। अगर हम ऐसी कुछ वस्तु पी भी जाते हैं जो हानि के लिए, लेकिन हम यीशु के नाम पर विश्वास है तो उनसे भी हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा रक्षक हमारे साथ है। और आगे लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और परमेश्वर ये बातें कहकर स्वर्ग में उठा लिया गया। ये अधिकार उसने अपने चेलों को दिया कि जो विश्वास करेंगे मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह काम करेंगे, मुझसे भी बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करेंगे। हालेलुया। हम देख रहे हैं जो सच्चे विश्वासी, जो परमेश्वर का अधिकार लेके चल रहे हैं, अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा उनके जरिए करा रहा है। हालेलुया। जैसे जकरिया में लिखा है, न तो मेरे बल से न मेरी सामर्थ से, लेकिन उसकी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वही आत्मा हर एक को मिला हुआ है, लेकिन वो अधिकार को, उससे हमें रिश्ता बनाना है। वो अधिकार जो उसने हमें दिया वो लेके चलना है। हम आगे वचन देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है सांपों पर, बिच्छुओं पर, उनको रौंदने का हमें अधिकार दिया है। और लिखा है, शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शैतान की जो भी उसकी कार्य, उस पर हमें अधिकार दिया है। हमारे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से हमारी कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। और आगे वचन देखेंगे, याकूब 4 का 7। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं
तो शैतान का हम सामना करते हैं, वो हमारे पास से भाग निकलेगा और हम परमेश्वर के जितना निकट आएंगे उतना शैतान हमसे दूर भागते रहेगा। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे, उसके अधिकारों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिकार वो काम करेगा। वो अधिकार हमें हर एक दुष्ट के बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला प्रभु। हालेलुया। हम लास्ट 2 वचन देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मत्ती 28 का 18 से 20 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सबसे बड़ा हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मत्ती 28 का 18 से 20, उसमें लिखा है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। अपने चेलों के पास आकर प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम उत्पत्ति में भी देखते हैं, इस पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मानव जाति को दे दी, लेकिन कुछ पाप के कारण वो रिश्ता परमेश्वर से हमारा टूट गया, वो अधिकार हमसे छीन लिए गए, लेकिन यीशु मसीह के जरिए हमें वो अधिकार हमें फिर से मिला। हालेलुया। और आगे 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हर एक को दिया है, चाहे वो कौन सी भी लेवल पे हो, कितना भी पुराना विश्वासी हो, पास्टर हो, जो कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर ने ये अधिकार हर एक को दिया है। सबसे बड़ी आज्ञा यही है और सबसे बड़ा अधिकार यही परमेश्वर ने हमें दिया है। लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे 20 वचन में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अगर हम ये परमेश्वर का अधिकार ईमानदारी से वो अधिकार को लेकर हम जाएंगे, जैसे हमने सीखा है, जैसे हमें सुसमाचार बताया गया, आपने और मैंने कभी नहीं सोचा रहेगा कि हम यीशु के फॉलोवर होंगे या मैं आपके बीच में रहकर महिमा करूंगी परमेश्वर की, लेकिन उसकी योजना थी। उसने मुझे चुना था, उसने मुझे अपने समय के अनुसार अपना सुसमाचार भेजा, मेरे विश्वास की आंखों को खोला, मैंने विश्वास किया, परमेश्वर की सामर्थ को देखा। सच में मैं पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ उस दिन के लिए कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आंखें खुल चुकी है। हालेलुया। कईयों की आंखें नहीं खुली, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। उन अधिकारों को सही तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई से इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, संसार के अंत तक कितनी भी तकलीफें हो, जैसे हमने 2 साल लॉकडाउन देखा, महामारी देखी, उसमें परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें उस भय से निकाला, कोरोना के डर से निकाला। बहुत लोग डर के मारे मर गए, लेकिन आज हम जीवित हैं, उसकी करुणा का प्रतिफल है, उसकी दया है हम पर। हालेलुया। हर दिन उसकी करुणा हम पर नहीं होती है, उसकी करुणा हम पर होती है। उस करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अभिषेक के लिए हम हर दिन अपने पिता को हर समय धन्यवाद दें और ईमानदारी से अपना जो हमें मिला है वो हम करें। जो अधिकार परमेश्वर ने दिए, जो कार्य हमें करने को दिए, अगर हम खुद सीख रहे हैं, हमें औरों को भी सिखाना है, वो भी आगे औरों को सिखाएंगे। हालेलुया। तभी ऐसे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम मरकुस 20 अध्याय 16 का 20 वचन देखेंगे। उस पे लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन।
जब हम निकलते हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए, वो अधिकार को लेकर निकलते हैं, परमेश्वर भी हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। जब हम वो अधिकार को लेकर किसी को सुसमाचार बताते हैं तो उनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार दिखाता है, उस वचन को दृढ़ करता है, हमें दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। छोटी छोटी बात अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रखते हैं, परमेश्वर हमें उनका उत्तर देता है। मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूं, मेरा बेटा मैं तेरे साथ हूं। चाहे कोई आपका साथ दे नहीं दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे लिखा है उनके साथ साथ काम करता रहा। कौन उनके साथ काम करता रहा? प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। याकूब 4 का 7 और 8 जैसे हमने पढ़ा, जितना हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना शैतान हमसे दूर भागेगा। हमें परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको मुझे आशीष दे। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम आपके चरणों के पास आते, धन्यवाद करते। एक बार फिर आपने हमें स्मरण कराया पिता कि आपने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को लेकर पिता हमें ईमानदारी से आपके राज्य में कार्य करें पिता। होने दे पिता तेरी महिमा। हम कमजोर हैं पिता, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन तूने वचन में कहा है मैं तुझे सामर्थ दूंगा और सामर्थ में तू सब कुछ करेगी। हाँ पिता, आपने वचन में ये भी कहा है कि मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूँ जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। हाँ पिता, आज एक बार फिर पवित्र आत्मा ने स्मरण कराया कि आपने हमें अधिकार दिया, आपने हमें आपका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। आज उन अधिकारों को लेकर पिता मैं उन लोगों के लिए मांगती हूँ जो पिता बीमार हैं, परेशानियों में है, कर्जों में है, चिंताओं में है पिता, बंधनों में है मेरे परमेश्वर। उन सब लोगों पर तू छुटकारा दे, चंगाई दे, उद्धार दे मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करती हूँ। हर एक के जीवन को तू आशीषित कर पिता, हर एक के दुख दर्द तकलीफ को दूर कर मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। तूने हर एक को आशीषित किया। धन्यवाद। आज के वचन से तूने हमसे बातें की पिता। एक बार फिर तूने हमें मसीह में हमारे क्या अधिकार तूने हमें दिए, वो वचन के जरिए बातें की। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सच में पिता, आगे के समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ। मैं आगरा मसीह मंडली पेज को ब्लेस करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। शबनम दीदी, अनुपम बाई को, उनके पूरे घराने को, उनकी मिनिस्ट्री को मैं जो आपने मुझे अधिकार दिया वो अधिकार लेकर मैंने ब्लेस करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पिता। और आप उन्हें ब्लेस करो, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो पिता। इस पेज के जरिए आपको महिमा मिलती है और आगे मिलती रहे मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आगे समय में पिता आपकी महिमा करेंगे, आप उनके संग होना, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक चिंता आप उन जानते हो पिता। अब उनके कमी घटी को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना पिता। सच में पिता, हर एक के तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है पिता। हर एक को तूने आशीष भरा जीवन दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करती हूँ। और अपने दान वरदानों से भर पिता, ताकि हम तेरी महिमा और आत्मा और सच्चाई से करने पाए। सारी बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को तेरे हाथों में देती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना, निवेदन, विनती पिता के चरणों में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की सहायता मदद से तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन दिल और दया से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय आत्मिक पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।